बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर, राज्य के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन जिलों में ओलावृष्टि आंधी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गरज चमक के साथ तो ओले गिरने की संभावना है। बता दें आपको, राज्य मौसम विभाग द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है। मार्च में हो रहा दिसंबर जैसी ठंड का एहसास, सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा है औसत तापमान। रोहतक में सबसे ज्यादा 10.5 डिग्री लुढ़ का तापमान। तो हाल फिलहाल गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तापमान में तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन एकाएक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद अब दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। जी हाँ, मार्च में हो रहा दिसंबर जैसी ठंड का एहसास, सामान्य से 6.5 डिग्री नीचे औसत तापमान पहुंचा है। रोहतक में सबसे ज्यादा 10.5 डिग्री लुढ़ का तापमान। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के चलते उत्तर भारत में बारिश हो रही है। अनिल हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक भी हमारे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं। फिलहाल जायजा यहां पर ले लेते हैं कि क्या कुछ मौसम का हाल जो है वो यहां पर बना हुआ है। फरीदाबाद सबसे पहले लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है और लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। मुकेश, फरीदाबाद में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? देखिए अंजलि, बिल्कुल बता दें, फरीदाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। और आज भी अगर बात की जाए तो अभी भी मैं छाता लेकर के खड़ा हुआ हूं, तो आप समझ सकते हैं कि बारिश हो रही है। सुबह जो है वो काफी तेज बारिश थी, हालांकि अब थोड़ी सी हल्की बारिश हुई है, परंतु अभी भी जो है वो बारिश जो है वो कहीं ना कहीं आगे और ज्यादा जो है वो बढ़ने वाली, क्योंकि आसमान के अंदर जो है वो काले बादल छाए हुए हैं और लगातार जो है वो बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिनों से 2 दिन पहले भी जो है वो लगातार बारिश हुई और आज भी जो है वो बारिश है। ये जो बारिश कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अप्रैल के मार्च जैसे खत्म हो रहा था और अप्रैल जैसे स्टार्ट होने वाली, तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो और ज्यादा मौसम जो है वो गर्माहट में रहेगा, परंतु एकदम से जो है वो मौसम ने करवट ली है। और लगातार अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से लगातार जो है वो जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में मौसम में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो टेम्परेचर जो है वो 15 से 17 के बीच में जो है कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि इस बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं किसानों के लिए ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि इस समय किसानों की जो फसल है गेहूं की, वो खेतों में कटने के लिए तैयार खड़ी है। और ऐसे में जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं उस फसल को खराब करने का काम कर रही है। फिलहाल किसानों के चेहरे पर जो है वो चिंता साफ तौर पर है, क्योंकि ऐसे में अगर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो गेहूं की जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होगी। काट उस जो है वो फसल को नहीं सकते, क्योंकि फसल जो है वो भीगने के चलते अभी जो है वो उसको काटना काफी नुकसानदायक होगा। तो ऐसे में किसान काफी परेशान है, परंतु जो है वो गर्मी से जरूर इस बारिश ने जो है वो राहत दी है। जी, आम जनजीवन पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। फरीदाबाद का हाल आपने जाना और दीपक पुटरेजा भिवानी से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, फिलहाल आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है इस तरीके की बारिश, और अभी फिलहाल हम ये सोचकर चल रहे थे कि अब गर्मियों का सीजन आ गया है और जाहिर तौर पर तपिश जो है वो महसूस होने लगी थी, काफी ज्यादा तापमान हो गया था, लेकिन एकाएक मौसम में आई इस बदलाव ने मार्च में भी दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास करा दिया है। फिलहाल भिवानी में कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से यहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है। हाल फिलहाल भी जिस प्रकार से बूंदाबांदी भिवानी के अंदर चल रही है, सुबह 5 बजे से जो बारिश है वो चल रही है। कल भी जिस प्रकार से पूरा दिन बारिश जो है हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट भी आई है। आपको बता दें कि हालांकि किसानों ने सरसों की फसल पे थोड़ी बहुत कटाई भी की थी, हालांकि कटाई करने के बाद अभी फसल जो है खेतों में ही पड़ी थी, क्योंकि सूखी नहीं थी। बारिश आने की वजह से किसानों के लिए काफी मुश्किलों भरा जो समय हो चुका है, क्योंकि अभी जो है जिस प्रकार से एक ऑरेंज अलर्ट जो है घोषित किया गया है कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों के लिए काफी मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओलावृष्टि होती है तो सरसों और यहाँ तक कि गेहूं जो है खराब होने की पूरी संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि मौसम अगर खराब होता है तो उससे काफी दिक्कतें अधिकतर जो है किसानों को आती है। वैसे आम जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि पानी जो है वो भरने लगा है। भिवानी शहर की अगर बात की जाए तो भिवानी शहर के अंदर थोड़ी सी बारिश में वैसे ही पानी जमा हो जाता है, तो फिलहाल जो है पानी जमा हो चुका है। और जिस प्रकार से गर्मी का मौसम आ गया था, उस गर्मी के मौसम में भी अब सर्दी का जो एहसास है वो होने लगा है, क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ती जा रही। रात के समय में तो तापमान और अधिक कम हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड और अधिक बढ़ जाती है। जी।
बिल्कुल, चलिए भिवानी का हाल भी आपने यहाँ पर जाना। हालांकि किसानों के लिए जो ये बारिश है वो किसी आफत से कम नहीं है। पानीपत से हमारे संवाददाता अनिल कुमार सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल पानीपत में क्या हाल है मौसम का? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो कल वीरवार के दिन से ही जो बरसात है वो लगातार रुक रुक कर आ रही थी और आज सुबह से ही जो बरसात है वो देखी जा सकती है, जिसका जो बता दें कि जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो है अभी जो गर्मियां हैं वो अपने चरम पर चल रही थी और जिस तरह से जो ये बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आई है। और बता दें कि जिस तरह से दिसंबर में ठंड होती है उसका जो एहसास है वो लोगों को हो चुका है। जो लोगों द्वारा जो गर्म कपड़े हैं वो रख दिए गए थे, वो दोबारा से फिर लोग गर्म कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता दें कि जो लगातार बरसात आ रही है इससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो पानीपत है, पानीपत के अंदर अगर हल्की सी भी बरसात आ जाए तो जो जल भराव है वो भारी संख्या में हो जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो किसान है उनकी जो पूरे साल भर की जो मेहनत होती है, गेहूं की फसल में इसमें बहुत ज्यादा ही नुकसान है। उसके साथ साथ जो सरसों की फसल है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है किसानों को इस जो बरसात की जो मार है उसको झेलना पड़ेगा। जी चलिए, तो ये मौसम का हाल जरूर बना हुआ है। और फिलहाल राज्य मौसम विभाग द्वारा, मुकेश एक आखिरी सवाल आपसे, राज्य मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ पूर्वानुमान अब लगाया गया है? कब तक इस तरीके का मौसम बना रह सकता है? मुकेश, आपसे मेरा सवाल है, राज्य मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ पूर्वानुमान है, कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, राज्य जो जिस तरीके से विभाग द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है कि कल और जो है वो कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम जो है वो अभी आज और कल का जो दिन है वो कहीं ना कहीं बारिश का रह सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर वृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं ये काफी जो है वो खतरनाक किसानों के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि जो है वो गेहूं हो चाहे सरसों की फसल हो वो कहीं ना कहीं इससे काफी प्रभावित होगी और किसानों के लिए भारी नुकसान होगा। जहां एक तरफ जो है वो किसान इससे परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं आम लोगों के जनजीवन पे भी इसका जो है वो असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी तक की बात की जाए तो बारिश से जरूर जो है वो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। जाम जैसी स्थिति जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि रोडों के ऊपर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, तो जिसके चलते जाम लग रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। परंतु जिस तरीके से अगर ओलावृष्टि होती है तो अंजलि, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है ये किसानों के लिए काफी जो है खतरनाक जो है वो समय जो है वो साबित हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत आपका। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मौसम को लेकर जो अभी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दीपक, क्योंकि अगर ये बारिश और होती है या इस तरीके से जारी रहती है तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो बहुत हद तक पड़ेगा। प्रशासन इसको लेकर कितना जो है वो तैयार है? क्योंकि हमने देखा है अमूमन जब भी बारिश होती है तो जल भराव की समस्या, लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है, किसानों के लिए अलग दिक्कत यहाँ पर है। शासन प्रशासन कितना तैयार है इस तरीके की स्थिति को देखते हुए? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि हालांकि ये बेमौसमी बारिश है, हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बारिश आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल इसका से प्रशासन ने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी जो है वो कर ली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जिस प्रकार से बताया है, पूर्वानुमान के अनुसार ही जो है प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। हालांकि किसानों के लिए काफी परेशानियों भरा सबब ये हो सकता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकी तो काफी परेशानियां उन्हें होंगी, क्योंकि सरसों अभी कट करके घर में नहीं पहुंची है, केवल अभी खेतों में ही है। अगर खेतों में ही इस प्रकार से बारिश रहती रही तो कब सूख पाएगी और कब जो है वो घर आ पाएगी, कब मंडियों में जाएगी। काफी दिक्कतों भरा जो समय है वो हो चुका है, क्योंकि बारिश के कारण मंडियों में भी इतनी जगह नहीं है कि वहां पर जो है फसलों को ले जाया जा सके। काफी दिक्कतें जो है किसानों के लिए भी, वहीं आम जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि बारिश के कारण काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरह से गर्मी जो है वो आ गई थी, अभी इस गर्मी के कारण सर्दियों के जो कपड़े थे वो भी लोगों ने अपने अपने घरों में रख दिए। उनको ये नहीं जानकारी थी कि बारिश जो है इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी और फिर से जो है ठंड जो है वो आ जाएगी। अब फिलहाल जिस प्रकार से ठंड जो है वो आ गई है। हालांकि आपको बता दूं कि जो सिलेंडर है, हालांकि गर्मी का मौसम आने के कारण थोड़ी बहुत खपत जो है वो कम हुई थी, लेकिन एक बार से फिर से ठंड आ गई तो उस वजह से जो सिलेंडर की खपत है वो भी फिर ज्यादा होगी और इस वजह से भी दिक्कतें आनी जो है वो और भी ज्यादा जनजीवन जो है उसके ऊपर दिक्कतें आएंगी।
जाहिर तौर पर अगर ये मौसम ऐसा ही बना रहा तो दिक्कतें जो है वो बढ़नी लाजमी हैं। और अनिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, ये स्थिति पानीपत में भी बनी हुई है और प्रशासन पानीपत का किस तरीके से तैयार है ऐसी स्थिति को कि बेमौसम बारिश है, इसको लेकर ऐसी स्थिति अगर बनती है, क्योंकि अमूमन कई सालों में हमने देखा है कि अगर इस तरीके से बेमौसम बारिश होती है और अगर ये जारी रहती है तो इसका असर पूरी तरीके से जनजीवन पर पड़ता है, आम दिनचर्या पर पड़ता है, चाहे सड़कों पर जलभराव की समस्या हो, गलियों में पानी भरने की स्थिति हो, किसानों के लिए दिक्कतें हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रशासन के लिए चुनौती काफी बढ़ जाती है ऐसी बारिशों में। जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जब मानसून का समय होता है तो प्रशासन कई महीने पहले से ही उसकी तैयारियों में जुट जाता है, क्योंकि ड्रेन और नालों की सफाई है, उसके चलते जो है जो बरसात का पानी है उसकी निकासी को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट रहता है। लेकिन जिस तरह से ये बरसात हुई है और बेमौसम बरसात है, अगर लगातार ये बारिश चलती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जब मानसून के समय तैयारियां की जाती है प्रशासन द्वारा इतने शॉर्ट टाइम में वो तैयारियां नहीं की जा सकती और लगातार जो सड़कों पर जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलेगी। और पानीपत की अगर बात करूं तो पानीपत के अंदर तो इतनी भयानक स्थिति बरसात के दिनों में देखनी पड़ती है, क्योंकि जो पानीपत का जीटी रोड है, पानीपत का जीटी रोड शहर के बीचों बीच होकर गुजरता है और उसमें पानी की निकासी न होना कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या पर बनती है। और जो बाजार है उनमें भी जो है तंग होने के कारण, जो पानी की निकासी न होने के कारण लोगों को जो है भारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। और जो लगातार बारिश नहीं रुकी तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित होने वाला है। हालांकि जो है कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर निजात मिली है, लेकिन जो बेमौसमी बरसात है लोगों को ये परेशान करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका, और दीपक मोटरेजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मौसम जो है वो बेमौसम बारिश की वजह से काफी खराब बना हुआ है और जगह जगह पर पानी का जल भराव जो है वो हो रहा है। किसानों के लिए दिक्कत हो गई है, गेहूं की फसल कटने को तैयार है, लेकिन ऐसी बारिश ऐसे मौसम में अगर ये काटी जाएगी तो फसल खराब होने का सबसे ज्यादा डर है किसानों को।